अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान ने पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए एक और बुरी खबर, और इसका शिकार सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी ही होते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ही वो लोग हैं जिनका हर एक बंदे का लाजमी तौर पे पासपोर्ट होना चाहिए और वो वैलिड भी होना चाहिए। तो अब तो पता है कि पहले बहुत अरसे से हम एक बुहरान का शिकार हैं, हम एक मुश्किल जिसको फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के डिले को, जिसकी वजह थी पाकिस्तानी पासपोर्ट के लेमिनेशन पेपर की शॉर्टेज या फिर उनका खत्म हो जाना। उस वजह से जो बहरान पैदा हुआ वो अभी तक रिकवर नहीं हो सका। अभी तक नॉर्मल पासपोर्ट 3-3 4-4 महीने ले रहे हैं, लेकिन अब एक और मुसीबत आन पड़ी है। एक और जो है वो अपडेट आई है मीडिया सोर्सेज से कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो शॉर्टेज थी तो लेमिनेशन पेपर की, उसके साथ साथ अभी इंक जो है उसके में शॉर्टेज हो चुकी है, और उसकी वजह से एक बार फिर से पाकिस्तानी पासपोर्ट नॉर्मल कैटेगरी वाले भी और अर्जेंट कैटेगरी वाले भी जो हैं वो प्रिंटिंग का में ताहीर का शिकार होंगे। और जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें ये भी चांसेस हैं कि प्रिंटिंग को फिलहाल नॉर्मल वालों को रोक दिया जाए। पर मुझे समझ नहीं आती कि एक पासपोर्ट के 10-10 हज़ार और जो ओवरसीज है वो 15-15 20-20 हज़ार भी फीस जो है वो पे करते हैं, और एक एक बंदे के पासपोर्ट से इतने फीस लेने के बाद भी किस तरीके से ये हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है कि इंक जो है वो आप मैनेज ना कर सकें या लेमिनेशन पेपर आप जो है वो मैनेज में कर सकें। मुझे तब कुछ समझ नहीं आती, लेकिन इसमें जो हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। मुझे जो लगता है तो ये पूरी गेम है सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने की, पैसे कमाने की। क्योंकि पहले ये था नॉर्मल कैटेगरी को हटा के जो अर्जेंट कैटेगरी है, अर्जेंट कैटेगरी की जितनी फीस थी उतनी नॉर्मल की गई, और अर्जेंट कैटेगरी की फीस और ज्यादा बढ़ा दी गई। और फिर जो है वो नॉर्मल वालों के पासपोर्ट 3-4 महीने लेट कर दिए, तो अर्जेंट भी जितने भी लोग थे वो अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था 3-4 महीने लगेंगे। अब उसके बाद क्या किया, फिर से अर्जेंट की फीस बढ़ाई और एक फास्ट ट्रैक कैटेगरी बनाई गई, यानी कि फिर जो है जिसको बहुत जल्दी चाहिए वो फास्ट ट्रैक में अप्लाई करे। और अभी जो सिचुएशन है, आप नॉर्मल मांगोगे तो पहले लेट थे, आप अर्जेंट वालों को भी लेट करेंगे, और फिर लोग मजबूरी के तहत फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बनवाएंगे पासपोर्ट, जिसके अर्जेंट से भी डबल से भी ज्यादा फीस है, ये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फास्ट ट्रैक में बनाएं और जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो बटोरे जाए। मैं हर बंदे का एक ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि ये सारी ये गेम है, लेकिन अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और सबसे बड़ी चीज ये कि इनको कोई पूछने वाला आए कि जो इनसे सवाल करे ये मसला क्या है, इतने पैसे आप ले रहे हो, इनकी शॉर्टेज हो क्यों रही है यार, यहाँ पे जो लेमिनेशन पेपर है उसकी शॉर्टेज क्यों हो रही है, और क्यों पासपोर्ट में डिले हो रहा है। जिसका एक रीजन ये दिया कि हम लोग भी कंप्लेन वगैरह नहीं करते। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसका भी पासपोर्ट लेट हो, टाइम से ना पहुंचे, तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर भी कंप्लेन करें। और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स के हवाले से मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने एक टीम बनाई थी और उसका बाकायदा ईमेल एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओवरसीज के पासपोर्ट अगर लेट होते हैं 1 महीने से ऊपर जैसे जब है, तो आप लाजमी तौर पे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो डिटेल सेंड करें, आप जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने बोला था जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको अर्जेंट जो है वो तकरीबन लाजमी 1 महीने में मिलेगा, नॉर्मल भी अर्जेंट लाजमी 15 दिन में और नॉर्मल 1 महीने में मिलेगा। चले इससे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन 3-4 महीने की तरफ ना जाए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी लाजमी तौर पे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो राब्ता कर लें, और बाकी भी जितने भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यार कंप्लेन करें ताकि इस इशू को हमेशा के लिए सॉल्व किया गया। ये उन क्रम है, हर तीसरे महीने बाद जी पासपोर्ट 2 लाख पासपोर्ट ब्लॉक हो गए, अब 2 लाख पासपोर्ट की एप्लीकेशन होल्ड है, प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटिंग पेपर खत्म हो गया, लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया, कभी इंक खत्म हो गई है। तो ये ओवरसीज को जो सिचुएशन है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज के पासपोर्ट्स आजाद एक्सपायर हैं, उनके नाम वीजे जो है वो रिन्यू हो सकते हैं। अब किसी का जो 20-25 लाख लगा के वहां पे जाके रोजगार बनाया हुआ है अपना, इसका पासपोर्ट की वजह से वीजा रिन्यू ना हो सके, उसे उठा के वापस भेज दे, तो उसका जिम्मेदार होना है। कायली तौर पे इस पे हुकूमत को चाहिए कि सिंसियर हो के और इस पे फोकस करके इस इशू को जो है वो सॉल्व करना चाहिए। शुक्रिया।